हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है धोखा, और धोखे का संबंध है विवाह से। विवाह होने के बाद यदि आपको धोखा मिले और तलाक की स्थिति बन जाए। दूसरी स्थिति, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई प्रेमी जोड़ा है, लड़की ने लड़के को धोखा दे दिया या लड़के ने लड़की को धोखा दे दिया, ऐसी स्थिति भी बनती है। और आज का जो विषय है इसमें दूसरी स्थितियां भी है। चाहे आपको किसी भी प्रकार से धोखा मिले, कुंडली में दो चार स्थितियां आप अवश्य समझें, और यदि जिस कुंडली में इस प्रकार का योग है उसे धोखा मिलता है, इस बात को भी समझें। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो आप हर एक कदम सोच विचार कर रखें। यदि विवाह करते हैं तब भी सावधानी रखनी होगी। पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनर है आपका व्यापारिक, तब भी धोखा मिल सकता है, इसे भी समझें। और अन्य स्थिति, आप किसी पर विश्वास करके और उसे अगर पैसा उधार देते हैं तब भी धोखा मिलता है। तो सबसे पहली स्थिति तो यह समझें कि धोखा किसी भी प्रकार का हो सकता है। वह कैसे मिलता है, सबसे पहला योग आप कुंडली के माध्यम से समझें। सबसे पहला योग ऐसा है, इस योग में आपको किसी भी प्रकार का धोखा मिल सकता है, चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे रास्ते चलता व्यक्ति जिससे आपने कोई बात की और वहाँ धोखा मिल गया। तो ये सारी स्थितियाँ इस योग से समझेंगे। सबसे पहला योग आप जन्म कुंडली से समझें। यहाँ पर जन्म कुंडली देखें और आपको जन्म कुंडली में देखना पड़ेगा लग्नेश को। आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, तो लग्न कुंडली खोलें और देखें प्रथम भाव में क्या राशि लिखी हुई है, किस लग्न की कुंडली है, लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है। राशियों के स्वामी, किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद यदि बेल आइकन दबाएंगे तो सारे वीडियो आपको दिखेंगे, अन्यथा आपको सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाएगी। तो बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, और आने वाले समय में कोई नई जानकारी दूंगा तो वह भी आपको मिलेगी। तो धोखे की तो एक प्रथा सी चल पड़ी है, जहाँ देखो वहाँ धोखा मिलता है। थोड़ी सी सावधानी ना रखें तो व्यक्ति को निराशा हाथ लगती है और नुकसान भी होता है। तो सबसे पहली स्थिति समझें, इसमें किसी भी प्रकार का धोखा आपको मिल सकता है। लग्नेश, लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है। जैसे लग्न में 1 या 8 का अंक है, दोनों में से कोई एक अंक है तो मंगल स्वामी होता है। 2 या 7 का अंक है लग्न में, चाहे 2 का अंक हो चाहे 7 का अंक हो, वृषभ तुला राशि, तो स्वामी शुक्र होता है। 3 और 6, मिथुन और कन्या, 3 का नंबर जो है 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर कन्या राशि, इन दोनों राशियों का स्वामी बुध ग्रह होता है। अगर 3 या 6 में से कोई अंक लग्न में लिखा हुआ है तो बुध स्वामी होगा लग्न का। 4 नंबर लिखा है लग्न में, कर्क लग्न है तो चंद्रमा स्वामी होता है। 5 नंबर लग्न में लिखा है तो सिंह लग्न होता है, सूर्य स्वामी होगा। 4 नंबर का कर्क राशि, चंद्रमा स्वामी होता है। 9 या 12 में से कोई अंक लग्न में लिखा है तो गुरु स्वामी होगा लग्न का। 10 या 11 में से कोई अंक है तो लग्न का स्वामी शनि होगा। अब सबसे पहला सूत्र कि लग्न का स्वामी यदि 8वें भाव में बैठा हो और उसके साथ में राहु भी हो, तब आपको धोखा अवश्य मिलेगा। आपको सावधानी रखनी होगी। कोई भी काम करते हैं या किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं, पार्टनरशिप रखते हैं या अन्य प्रकार से, आप ठगी का शिकार हो जाएंगे। तो सोच समझकर कदम रखें। यदि आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी 8वें भाव में बैठा हुआ है
और वहाँ पर साथ में राहु भी है, तब जाकर ऐसी स्थिति बनेगी। इस बात को आप नोट कर लें। और जब भी कोई लेन देन करते हैं या किसी व्यक्ति से संबंध रखते हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे रिश्तेदारी में कोई लेन देन हो, सावधानी रखें, इस योग को अवश्य समझें। तो लग्न का जो स्वामी है 8वें भाव में राहु के साथ बैठा है, यह स्थिति ठीक नहीं होती। हालांकि लग्न का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए और अकेला हो, मजबूत स्थिति में हो, स्वराशि मित्र राशि का हो, तो व्यक्ति को पैतृक लाभ भी मिलता है, व्यक्ति की बुद्धि भी अच्छी होती है और व्यक्ति गुप्त रूप से या ऐसे ऐसे विषय जो हैं जिनका ज्ञान उस व्यक्ति को होता है, तो व्यक्ति विद्वान भी होता है। लेकिन राहु के साथ है तो विद्वता समाप्त हो जाती है और जल्दबाजी में व्यक्ति उल्टे सीधे काम करता है और फिर नुकसान भोगना पड़ता है। अब दूसरी जो स्थिति है, इसमें वैवाहिक समस्या रहती है। विवाह के बाद समस्या, आप जो सोचते हैं कि विवाह के बाद तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सी बार निराशा हाथ लगती है। जैसे आजकल लड़कियां अच्छी नौकरी कर रही है, यदि उनका पैकेज देखें तो किसी का 50 लाख पैकेज है, किसी का 25 लाख पैकेज है साल का, किसी का 70 लाख भी है, किसी का और ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में पहले तो बात होती है कि विवाह के बाद लड़की को नौकरी कराएंगे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी स्थितियां भी हो जाती है कि लड़की जो है जैसे ही ससुराल में गई और फिर ससुराल वालों ने कह दिया कि अब नौकरी नहीं करनी, तो यह भी धोखा ही है। तो ऐसी स्थिति में भी आप देखें कि सप्तम भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में यदि राहु नीच का है, केतु नीच का है, या राहु शत्रु राशि पर है, जैसे 1, 4, 5, 8, 9, 12 इन राशियों पर सप्तम में राहु बैठा हुआ है, तब भी समस्या रहती है। और केतु भी यदि सप्तम भाव में है और जैसे मान लीजिए 2 नंबर, 3 नंबर, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, इसके बाद मकर, कुंभ राशि, तुला राशि, इन राशियों पर केतु है सप्तम भाव में, तब भी विवाह के बाद समस्या रहती है। आप जो चाहते हैं वैसा परिवार नहीं मिल पाता है, दिक्कत रहती है। और यदि साथ में चंद्रमा आ जाए सप्तम भाव में राहु या केतु के साथ, तो और ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाती है। तो इस बात को भी समझें। सप्तम भाव में राहु केतु का होना, वहाँ पर रिश्ते जब भी करेंगे, मान लीजिए आपकी लड़की है, उसकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है, तो उसे सोच समझकर विवाह करना होगा, नहीं तो फिर बाद में धोखा मिलता है। जैसे बहुत सी बार आपने देखा होगा कि सगाई होती है और बातचीत चलती है, लंबे समय तक रिश्ता रहता भी है और शादी के कुछ दिनों पहले ही रिश्ता टूट जाता है। या तो लड़की वाले मना कर देते हैं या लड़के वाले मना कर देते हैं। यदि लड़के की कुंडली में, अब जो योग बता रहा हूँ, ऐसा योग यदि लड़के की कुंडली में है तो लड़की धोखा दे देगी या मना कर देगी। यदि इस प्रकार का योग लड़की की कुंडली में है तो लड़का मना कर देगा। ऐसा कब होता है? सप्तम का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो। सप्तम का स्वामी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है तो और बुरी स्थिति। द्वितीय भाव में है तब भी सप्तम का स्वामी द्वितीय भाव में अच्छा नहीं होता है, इस बात को भी समझें। और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए। राहु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। मान लीजिए सप्तम का स्वामी 4थे भाव में बैठा हुआ है और राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी। या राहु 10वें में बैठा है तब भी दृष्टि पड़ेगी। तो यह अचानक रिश्ता टूटना, इस प्रकार का योग इस राहु की दृष्टि से बनता है। केतु की दृष्टि हो तब भी स्थिति बुरी होती है। मान लीजिए किसी की कुंडली में सप्तम का स्वामी सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा है, गुरु है, उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो स्थिति खराब होती है। हालांकि सप्तम का स्वामी शुक्र है, शनि है, बुध है, तब भी राहु की दृष्टि पड़ जाए तब भी स्थिति खराब है। लेकिन सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्रमा है और राहु की दृष्टि पड़े तो और बुरी स्थिति। इसी प्रकार से सप्तम का स्वामी यदि
शुक्र है, शनि है, बुध है और उस पर केतु की दृष्टि पड़ जाए तो यह स्थिति भी ठीक नहीं होती है। लेकिन राहु की दृष्टि ज़्यादा खराब होती है, वहाँ पर धोखा मिलता ही है। इस बात को भी समझें। कोई प्रेमी जोड़ा है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, जैसे मान लीजिए पंचम का स्वामी सप्तम भाव में है लेकिन राहु के साथ है, या सप्तम का स्वामी पंचम भाव में है लेकिन राहु के साथ है, तब भी स्थिति बुरी होती है। इसके अलावा पंचम और सप्तम का स्वामी दोनों साथ में बैठे हुए हैं किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में पंचम और सप्तम दोनों भावों के स्वामी युति कर रहे हैं, लेकिन उस पर राहु की दृष्टि है, राहु साथ में है, तब भी समस्या रहती है। तो इससे भी धोखा मिलता है। तो जो प्यार मोहब्बत वाली स्थिति है वह फिर खराब हो जाती है। बिना सोचे विचारे किसी से प्रेम करते हैं और फिर बाद में धोखा मिले तो फिर विश्वास उठ जाता है, फिर दोबारा प्रेम करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये सारी स्थितियाँ भी बनती है राहु की दृष्टि पड़े तब। और एक स्थिति और है कि यदि कुंडली में मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र, इसके बारे में तो मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि चंद्रमा और शुक्र की युति है, तब भी समस्या रहती है। शादी की और पत्नी पीहर चली गई तो वापस आए ही नहीं। केंद्र में यह योग है, सप्तम भाव में है, लग्न में यह योग है, पंचम में है, हालांकि कुंडली के किसी भी भाव में योग बने चंद्रमा और शुक्र का, तो वहाँ सावधानी रखनी होती है। यदि लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो पति या तो दूर रहेगा या फिर पत्नी को जितना स्नेह या प्रेम देना चाहिए नहीं दे पाएगा, पत्नी से दूरियां रखेगा। तो चंद्रमा शुक्र की युति भी शुभ नहीं होती है। तो ये 2-4 स्थितियां मैंने आपको बताई। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर होना भी शुभ नहीं है, और सप्तम के स्वामी पर होना यह भी रिश्ते को तोड़ देती है। और जहाँ पंचम और सप्तम का संबंध बन रहा है, जैसे मान लीजिए पंचम का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, सप्तम का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है, तो दोनों की आपस में दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है। और मान लीजिए पंचम के स्वामी के साथ राहु बैठा हुआ है, या सप्तम के स्वामी जो है वह नवम में है, उसके साथ राहु बैठा हुआ है, तब भी स्थिति खराब हो जाती है। तो इसे भी समझें। चंद्रमा और राहु की युति सप्तम में है, लग्न में है, चंद्र केतु की युति सप्तम में है, चंद्र केतु की युति लग्न में है, तब भी आपको सारे काम सोच विचार के करने चाहिए। चाहे प्रेम करते हों तब भी सोच विचार कर करें, पार्टनरशिप करते हैं तब भी सोच विचार कर करें। और विशेषकर लग्न का स्वामी 8वें भाव में राहु के साथ हो, फिर तो आपको किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है, धोखा मिल सकता है। वैसे लग्न का स्वामी 8वें भाव में हो, बुरी स्थिति में हो तो दुर्घटनाएं भी होती है, शरीर को भी नुकसान होता है, आयु में भी कमी होती है, और जमा पूंजी का भी नाश हो जाता है। बहुत सी बार हमने देखा है। तो किसी को उधारी देनी है या उधार कोई मांगता है तो सोच समझ कर दें। 6ठे भाव में भी पाप ग्रहों का जमावड़ा हो, राहु मंगल की युति हो, या मंगल शनि की युति हो, चंद्रमा राहु की युति हो, सूर्य राहु की युति हो, तो वहाँ लेन देन सोच विचार कर ही करना चाहिए। तो ये सारी स्थितियाँ समझनी होती है, अन्यथा फिर धोखा किसी न किसी प्रकार से मिलता है। कहीं न कहीं लग्नेश के साथ, सप्तमेश के साथ, पंचमेश के साथ राहु का संबंध यदि खराब है तो स्थितियाँ खराब हो जाती है। इस बात को हमेशा समझें, और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अब एक बात और है कि राहु के उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और राहु के लिए विशेषकर हनुमान जी की पूजा करते हैं, एक मुखी हनुमत कवच का पाठ करते हैं, या संपूर्ण पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करते हैं या सुनते हैं, तब आपके साथ धोखा नहीं होगा। अगर कोई धोखा करने की इच्छा भी रखेगा तो फिर वह सफल नहीं हो पाएगा। तो हनुमान जी की उपासना विशेष करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा।